और राधिका खेड़ा ने अब इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने साफ कहा कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, मेरी ये लड़ाई जारी रहेगी। मुझे यही लग रहा था कि शायद मुझे न्याय मिलेगा, लेकिन मेरी पार्टी में जो दूसरों को न्याय देने की बात करती है, मेरी ही पार्टी में मेरे साथ अन्याय हुआ है। मुझसे ये कहा गया कि आप चुप रहिए, आपको न्याय नहीं मिलेगा। और देखिए, व्यथित होकर के आज उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अब से थोड़ी देर में कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, उनसे हम जानेंगे। और इस वक्त हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार के साथ सुशील आनंद शुक्ला मौजूद हैं। सौरभ, ओवर टू यू। सुशील आनंद शुक्ला के साथ ही उनका विवाद हुआ, माना जा रहा था कि मामले का पटाक्षेप होगा, लेकिन परसों मतदान होना है, उससे पहले कांग्रेस को बड़ा तगड़ा झटका। बिल्कुल, देखिए सुशील आनंद शुक्ला के कैबिन के बाहर ही है। सुशील आनंद शुक्ला से हमारी बात सॉरी धनंजय ठाकुर की है। सुशील आनंद जी बातचीत करेंगे। लाइव चल रहा है जी राधिका खेड़ा विवाद मामले पे सवाल लाइव चल रहा है जी राधिका खेड़ा विवाद मामले पे सवाल क्या है? सवाल यही है कि एक मिनट ये देखिए कि अभी जो है सुशील आनंद जी कमरे के अंदर हैं और दरवाजा लगाए हुए हैं और बातचीत करने की कोशिश होगी सुशील आनंद जी से। अगर धनंजय जी अगर आप बात करें तो अच्छा, देखिए सुशील आनंद शुक्ला जी ने इनको भेजा है। सुशील आनंद शुक्ला जी संभवतः बात नहीं करना चाहते इस मुद्दे पर, इसलिए आपको भेजा है। देखिए, सुशील आनंद शुक्ला जी बात नहीं कर सकते, आप कैसे कह रहे हैं? पहली बात तो समझिएगा। दूसरी बात, कुछ चीज़ें पार्टी की इंटरनल होती है। एक इस्तीफा हुआ है, हम अध्यक्ष जी से लाइन ले रहे हैं, आप ऐसा कह रहे हैं कि सुशील आनंद शुक्ला जी गेट लगा के बैठे हैं, बात नहीं। ये सब तो दरवाजा नहीं लगा है क्या? कैसे कह सकते हैं बातें? दरवाजा नहीं लगा है क्या? कैसे कह सकते हैं? दरवाजा नहीं लगा है क्या? मेरे बताइए। मेरे ऑफिस के केबिन है, आप ऐसे कैसे बात कर लेंगे? देखिए, अब मैं सुशील जी से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। मर्यादा मत तोड़िए। नहीं, मर्यादा नहीं तोड़, आप ऐसे कैसे बात कर लेंगे? मर्यादा नहीं तोड़। देखिए ऐसी बात हो रही थी। ये मीडिया का क्या व्यवहार है कि किसी घर आज बस्ती घुस जाए? नहीं, ये गलत बात है। अगर ये मीडिया का व्यवहार है तो मैं इसकी निंदा। चलिए, तो लगातार हम आपको वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं। ये इस्तीफा जो सौंपा गया है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को, उनका ये हम आपको पूरा पत्र दिखा रहे हैं। आपको बता दें, 3 से 4 दिन हो चुके हैं इस पूरे विवाद को। माना जा रहा था कि बहुत ही जल्द पटाक्षेप होगा। एक बार फिर से रुख करते हैं सौरभ सिंह परिहार का। जहाँ तक राधिका जी का सवाल है, तो मैं उनको अपनी छोटी बहन के जैसे सम्मान करता था। हमारे साथ वो काम कर रही थी और उस दिन भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जो अभद्रता की श्रेणी में आता है। वैचारिक मतभेद थे हमारे और कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन महोदय, मैं अंदर अपने कमरे में बैठा हूँ, आप बोलना दरवाजा बंद कर दिया सुशील शुक्ला। एक मिनट, आपका ये व्यवहार शोभा देता है इतने बड़े चैनल के संवाददाता, आप बोलते दरवाजा बंद कर। मैं ये बोल रहा हूँ, नहीं शर्म करो यार। अरे ये तरीका है आपका, ये तरीका है आपका। मेरे अपने कमरे में बैठा हूँ भाई। मैंने क्या बोला? मैंने भाई ये आया धनंजय ठाकुर जी आया। अच्छा नहीं, सुनिए, ठीक है, उचित नहीं है भाई साहब। हाँ, तो आप यही आवाज मत लगाइए ना। दूसरा सवाल ये उचित नहीं है। आप जाइए, आप जाइए, बात करें सुशील आनंद शुक्ला जी, हालांकि ऐसी बात नहीं करते प्लीज, लेकिन उसके अगल बगल में जो रहते हैं वो इसी तरीके के बात। सुशील आनंद जी, मेरी बात, आप आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। सुशील आनंद जी से बात करो। देखिए, यही व्यवहार कर रहे थे राधिका खेड़ा जी से। यही उदाहरण जो है आप प्रस्तुत कर दिया है उन्होंने। सुशील आनंद जी, हम आपसे बात करें। सुशील आनंद जी, आप अपने आदमी को समझाइए प्लीज। मेरे आदमी नहीं है, हाँ, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आपके साथी हैं, आपके साथी है। सर, मेरा दूसरा सवाल ये था, उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म का लगातार अपमान हो रहा है कांग्रेस में, इसलिए मैं भी पार्टी छोड़ रही हूँ। देखिए, ऐसा है कि यदि जो लोग सुशील सबसे पहले बात तो आप यहाँ बात करने आए हैं कि झगड़ा करने? सर, झगड़ा तो ये कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ। यही विवाद था। आप देखिए, यही आवाज, यही सर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सर, आपके प्रवक्ता आपसे बात कर रहे हैं। सर, आप मुझे दरवाजा बंद था, मैं अंदर किसी से सर मैंने कहा कि धनंजय ठाकुर, सुनिए ना सर, आप मेरे क्वेश्चन का सवाल दे देंगे। मैं वही कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं आपने जो तरीका तो नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ, उन्होंने क्या आपने सुशील आनंद शुक्ला जी, आपने क्या राधिका खेड़ा का अपमान किया? उसमें वो साफ तौर पर लिख रहे हैं कि मेरा अपमान हुआ है। मैंने उनका कोई अपमान नहीं किया, वो मेरी छोटी बहन के समान थी। हमेशा मैंने उनका सम्मान किया था, आज भी वो पार्टी छोड़ी है। एक महिला होने के नाते मैं उनका सम्मान करता हूँ, मैं उन्हें
शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन मुझे सवाल तो बनता है ना कि आज वो राम भक्त हैं, पहले नहीं थे। अरे मेरे से बड़ा कौन राम भक्त होता है, हो सकता है। सवेरे मंदिर का दर्शन करता हूँ, उसके बाद फिर मैं जल ग्रहण करता हूँ, तो मुझे उससे कोई वो दिक्कत नहीं है। मेरी शुभकामनाएं हैं, वो मेरी छोटी बहन थी, हैं और रहेंगी। मेरी शुभकामनाएं। क्या आप भी कोई इस्तीफा देंगे ऐसी? क्योंकि दोनों की बात हो रही थी, जब उस दिन लड़ाई हुई तो आपने कहा कि मैं भी इस्तीफा दे दूंगा, उन्होंने भी कहा मैं भी इस्तीफा दे दूंगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा यार। आपके पास जो अपने बयान में उन्होंने जिक्र किया है और जैसे तमाम बड़े नेताओं के खबरें हो सकता है आपको किया होगा, मुझे नहीं मालूम। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, मैं पार्टी से। ठीक है, धन्यवाद सुशील आनंद शुक्ला जी। ये थे सुशील आनंद शुक्ला जी, तो आपने सुना। और ये धनंजय ठाकुर जी थे, आप देखिए। ये सुरेंद्र वर्मा जी थे, दोनों जो है उस दिन मौजूद थे। और निश्चित रूप से उस दिन जब ये बहस हुई तो कुछ इसी तरीके का ही बहस थे। अभी सुरेंद्र वर्मा जी किसी मीडिया को अभी बाइट दे रहे हैं, फोनो दे रहे हैं अभी। और जो है धनंजय ठाकुर जी भी उस दिन मौजूद थे। धनंजय ठाकुर जी, आप जो है अभी कहे कि हमने आपको जो है परेशान किया, हमने किया। मैं ये कह रहा हूँ कि राधिका सुनिए ना, मेरा सवाल है, आप देखिए कि लगातार कुछ इसी तरीके का विवाद उस दिन राधिका खेड़ा से हुआ था। समझ सकते हैं जब कांग्रेस के कोई प्रवक्ता इस तरीके की बात करते हैं जहां हम रोज आकर बैठ रहे हैं, तो समझा जा सकता है कि किस तरीके से वहां पर यह माहौल रहा होगा। और निश्चित रूप से राधिका खेड़ा ने जो इस्तीफा दिया है, जो जिस दिन घटना हुई उस दिन, घटना के दिन भी यही स्थिति जो है नजर आ रही थी जी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सौरभ यही है कि देखिए परसों बस अब मतदान होना है, राधिका खेड़ा ने इस्तीफा दे दिया है। और जब IPC 24 की टीम वहां पर जा रही है उनका पक्ष जानने के लिए, तो पहले वो बात करने के लिए तैयार होते हैं, फिर अपने केबिन में चले गए। और जो दूसरे कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर, वो उल्टा आक्षेप IPC 24 पर ही लगा रहे हैं कि आप हमें परेशान कर रहे हैं, जबकि हम उनका ही पक्ष जानने के लिए गए थे। तो ये तो स्थिति और खराब है कांग्रेस की, सौरभ। बिल्कुल, देखिए सच सामने आने के बाद आपने देखा जो प्रवक्ता है धनंजय ठाकुर जी, और ये वो किस तरीके से बात कर रहे थे। यही संचार विभाग है, यहीं पर जो है मंगलवार को ये घटना हुई थी। उसके बाद जो है लगातार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पूरे मामले को संज्ञान लिया था और जो है बड़े जो है पूरी पूछताछ हुई थी। उसके बाद जो है ये उन्होंने इस्तीफा सौंपा है। और जैसे हम जो है पूरा घटनाक्रम पहले दिन से बता रहे हैं कि किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ था। इसी रूम में देखिए सुरेंद्र वर्मा जी हैं जो फोनो दे रहे हैं किसी फोनो डिबेट में। सुरेंद्र वर्मा के भी आवाज को जो है हम सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। सुरेंद्र वर्मा जी हैं। इसका कोई आधार नहीं है, ये पूरी तरह से मनगढ़ंत और फर्जी है। भाजपा के एजेंडे के तहत षड्यंत्र पूर्वक लगाया गया है। ललित जी उन्होंने स्वयं अपने मोबाइल से वीडियो बनाया था। चुनौती देता हूं उसको सार्वजनिक करे। ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के तहत जो षड्यंत्र पूर्वक। देखिए सुरेंद्र वर्मा जी कह रहे हैं कि वो भाजपा के इसमें शामिल हो गए, इसलिए उन्होंने ट्वीट किया है। और निश्चित रूप से यहाँ पर और भी मीडिया के हमारे जो साथी हैं वो आए हुए हैं और लगातार सुशील आनंद शुक्ला जी से बातचीत कर रहे हैं। चूंकि सुशील आनंद शुक्ला, धनंजय ठाकुर और सुरेंद्र वर्मा को उन्होंने कारण बताया था कि किस तरीके से विवाद हुआ था। और ये नितिन बंसाली और सुरेंद्र वर्मा उस रूम में मौजूद थे, ये बताया गया। हालांकि धनंजय ठाकुर उस समय मौजूद नहीं थे, लेकिन जो है धनंजय ठाकुर जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर कि धनंजय ठाकुर जो है एक प्रवक्ता है, कांग्रेस के प्रवक्ता है, सुशील आनंद शुक्ला के खास कहे जाते हैं। वो अपनी मीडिया में जो है अपनी जो बातों को बेबाकी से रखते हैं। और जिस तरीके से अब जो सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि ये पूरी तरीके से बीजेपी की ओर से हो गई है। बीजेपी, हमें बहुत पहले से आशंका थी कि वो बीजेपी में चली जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि कांग्रेस में एक महिला का अपमान हुआ है। जो राधिका खेड़ा कुछ कह रही है, तो ऐसे में अब देखना होगा क्या कांग्रेस संचार विभाग के भी जो पदाधिकारी हैं उन पर भी कोई गाज गिरेगी, क्या कांग्रेस के नेता जो है उस पर भी कोई कार्रवाई करेंगे। जिस तरीके से हमने बातचीत करने की कोशिश की है, तो धनंजय ठाकुर ने कहा कि इस तरीके से बातचीत नहीं होती। पता नहीं उन्होंने अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी यहाँ पर मीडिया के कैमरे हैं, आप यहाँ पर मौजूद हैं, आप उनका पक्ष जानने के लिए पहुंचे, तब वो आपके साथ वहां पर ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, तो उस वक्त राधिका खेड़ा के साथ किस तरह का व्यवहार किया होगा। और इससे आहत होकर के जब उन्हें न्याय नहीं मिला, बार बार वो न्याय की गुहार लगाती रही, अपमानित उन्हें महसूस हुआ और आज उन्होंने देखिए अपना इस्तीफा दे दिया है।